आज के बिग बॉस के एपिसोड में जो है ना कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब होती हुई दिखी हैं, बहुत ही अननोइंग होती हुई दिखी हैं, बहुत ही कुछ चीज़ों में जो है ना जिनको हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अपना ओपिनियन कुछ चीज़ों के लिए रख रहे हैं तो वो ओपिनियन सच होते हुए नजर आए हैं। तो चलिए जो है जल्दी से आज का एपिसोड का जो है रिव्यू शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी कमेंट्स का आज की वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। आज की जो है ना बिग बॉस के एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिला है, जो हम जैसे कि मैं हूँ, जो मेरा एक ओपिनियन एक कैरेक्टर को लेके था, जिन चीज़ों को लेके था, वो आज जो है ना बहुत ही साफ सेम चीज़ें वो दिखी हैं। तो पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं थोड़ा सा ना अच्छा एनालिसिस कर पा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये इस तरह से रिव्यू कर रही थी। और पिछले साल भी जो है मैंने सोचा था कि चलो इस तरह से ना बिग बॉस के बारे में बात करते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि पता नहीं मैं सही तरीके से एनालिसिस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और इस साल मैंने कहा भाई जो मर्जी हो जाए, बस अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ, क्या पता अच्छा करने लगूं। तो अपने ऊपर तो मुझे खुशी हो रही है, अच्छा चल रहा है। आप भी मुझे जो है थोड़ा सा प्यार दे देंगे तो बहुत ही जो है मज़ा आ जाएगा। एनीवेज, तो आज का जो एपिसोड है ना, शालीन जो है बिचिंग करते हुए नजर आए हैं, जो कि उसकी तो आदत है, लेकिन आज इस बार तो कुछ ज़्यादा ही इधर से उधर से, उधर से उधर से, इधर से उधर से, उधर से इधर से, कैसे 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 वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं पठी है। जैसे जो वो सौंदर्या से कह रहा था, या फिर बाद में जो है प्रियंका से कह रहा था, या बाद में जो है वो अर्चना से कह रहा था, बाद में जाके निमृत से कह रहा था। तो निमृत को वो बातें कह रहा था जो निमृत को सुननी है, टीना को वो बातें कह रहा था जो टीना को सुननी है और जाके जो है उधर अर्चना को जो है वो बातें कह रहा जो अर्चना को सुननी है, प्रियंका को वो बातें कह रहा जो प्रियंका को सुननी है। तो यहाँ पे जो है ना शालीन यार, उसकी मैं कहूँ वो ना नजरों से मेरे और गिरता ही जा रहा है। बहुत कम ऐसा हुआ पूरे एपिसोड बिग बॉस के सीजन में के एक दो बार ऐसा हुआ है कि वाकई उसने जो है ना सही बात की हो और वो अच्छा दिखा, अदरवाइज वो मेरी नज़रों से गिरता ही जा रहा है। और अर्चना जो है ना, उसको मैं फिर कहूँगी, उसको लिमिटेशंस नहीं पता चलती हैं। सुबह जब कुकड़ू को तो नहीं बजा, लेकिन जैसे कि निमृत सो रही थी, जब सुबह हुई है तो निमृत सो रही थी, अब्दू सो रहा था, टीना भी सो रही थी, तो कैसे मैं किसी को सोने नहीं दूंगी। वो एंटरटेनिंग था, वो अच्छा था, वो उसी हद तक रहती तो और भी अच्छा रहता। लेकिन जब उसने वो रोटी वाला जो किया है ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को गाइस, मुझे इतना देख के बुरा लगा, इतनी चिड़े की यार ये ये इसका हमेशा मुद्दा सिर्फ खाना ही क्यों होता है? उसको दूसरी चीज़ों में करे ना, सोने में करे, पहनने ओढ़ने में करे, रवैये को लेके करे, बिचिंग भी चलो करे। एपिसोड ही बिग बॉस का जो फॉर्मेट है वो उस पर ही टिका है, बिचिंग पे ही टिका है, करे। लेकिन ये जो खाने का तरीका है ना, ये नहीं कि भाई मुझे पुराना आटे की नहीं चाहिए थी, मैं तो ताज़ा आटा दिया था, दिस एंड दैट। जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, सौंदर्या की गलती, अर्चना की जो भी है मिसकम्युनिकेशन, वहाँ पे जो भी हुआ, जो सहना जिनको पड़ा ना कि प्लेट में से जो है लेके ले गए खाना और दूसरा अभी वेट करो दिस, तो ये बहुत 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 ही बहुत गलत है। और अर्चना ना अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जो है जाएगी एक दिन। अर्चना को लगता है कि वो ना बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा जा रही है, लेकिन यही जो चीज़ें हैं ना वही उसकी जो है ना आड़े आ जाती हैं, और वो आगे इन्हीं हरकतों की वजह से जो वो नहीं जा पाएगी। अंकित आज मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। आज के बाद से जो है ना मेरा एक और फेवरेट हो गया है, वो है अंकित। यानी कि अब्दू एंड अंकित आर माय फेवरेट फ्रॉम नाउ ऑन इन दिस बिग बॉस सीजन 16। आज पिछले 2 दिनों से प्रियंका के साथ अंकित नहीं है ना, अंकित दिख रहा है, अंकित लोगों के साथ बैठ रहा है, अंकित बातें कर रहा है, अंकित जो है घुल मिल रहा है, अंकित मजाक कर रहा है, अंकित अपना ओपिनियन रख रहा है। जैसे कि आज भी जो है उसने अपना जब ओपिनियन रखा कि अर्चना को जो मुद्दा जो उठाना था, उसकी जो आदत है कि तुम हेल्प क्यों कर रहे थे सौंदर्य की, मैं तो अकेले करती हूँ, तो कहता है कि अब तुम्हें भी मेरी, फिर अर्चना कहती है कि तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अंकित कहता है कि ओ हेलो, मेरा जिसको दिल करेगा हेल्प करूंगा, जिसको दिल नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा, तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली। वेल डन अंकित, वेल डन। और जहाँ पे उसने शालीन को जो है बोला, जब शालीन कह रहा था टीना को
आपके लिए कॉफ़ी लाएं हम, पानी लाएं हम, कपड़े आपके लिए सिलेक्ट करें हम, हैं आपके पाँव दबाएं हम, और फिर ले जाए कोई और। तो वहाँ पे जो है ना अंकित कहते हैं कि अरे ये बॉयफ्रेंड की तुम क्वालिटीज बता रहे तो या स्पॉट दादा की, तुम स्पॉट दादा या बॉयफ्रेंड। और ऐसी बेइज्जती की है उसने वहां पे शालीन की कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये है अंकित यार। ये आज पिछले 2 दिन से और आज का जो एपिसोड था ना, यहाँ पे साबित हो गया है कि प्रियंका को अंकित की ज़रूरत है अपनी गेम के लिए, अपने जो है सपोर्ट के लिए। अपनी बैकबोन अंकित जो है ना अर्चना की है, लेकिन अगर ये दोनों सेपरेट हो जाए तो अर्चना की गेम गिरती है और अंकित की गेम उठती है। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप लोग मुझसे इस बात पे एग्री करते हैं ना। इस बार तो कमेंट करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जो है ना आज दिख गया है, बहुत ही साफ साफ दिख गया है कि इन दोनों का साथ प्रियंका के लिए अच्छा है लेकिन अंकित के लिए नहीं। अंकित अकेला बहुत अच्छा जा रहा है, और जैसी प्रियंका के साथ ही आता है या प्रियंका आता है, फिर ना अंकित दिखता नहीं है। प्रियंका सारी जो है फुटेज ले जाती है अपनी क्रिप करने में, कंप्लेन करने में, तू ऐसा नहीं है, तो वैसा नहीं है, तो ये नहीं करता, तो वो नहीं करता, और बेचारा जो है बैठा सिर्फ सुनता रहता है, वो आगे कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब वो हर एक के साथ बैठता है, चाहे वो शालीन के साथ बात करे, अर्चना के साथ बातें करे, साजिद के साथ बातें करे, कहीं भी बैठे, फिर उसका ओपिनियन होता है, वो बात करता है, क्योंकि आगे वाला भी जो बात कर रहा होता है उसको बोलने देता है, उसको कहने देता है, आगे वाला भी उसकी सुनता है। अर्चना के साथ जब बैठता है तो अर्चना सिर्फ बोलती है, चाहे वो गलत भी हो, अंकित कुछ कहना भी चाहे, लेकिन वो नहीं सुनते, उसको सिर्फ और सिर्फ बोलना। यही रीजन है कि अंकित का गेम जो है वाकई प्रियंका की वजह से जो है खराब हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साथ होते हैं। अब प्लीज जब तक गेम एंड नहीं होता तब तक जो है ना ये ना लगी रहे, ताकि अंकित का गेम जो है ना और अच्छा सामने आए। प्रियंका तो अपनी गेम खराब कर ही रही है अर्चना के साथ। अर्चना की जिन बातों पे वो हंस रही है, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है, लेकिन अगर उसने अपने बारे में एक स्टैंड लिया है, अपने बारे में एक बात कही है, वो ये कि मैं सही का साथ दूंगी, मैं गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं गलत सुन रही हूँ तो मैं सिर्फ हंस नहीं सकती उस पर, मैं गलत नहीं सुन सकती हूँ, मुझसे नहीं सुना जाता है, मैं सच्चाई का हमेशा साथ दूंगी। तो प्रियंका आज इसको क्या हो गया था जब अर्चना ने इसके साथ सौंदर्य की बुराइयां की हैं, बिचिंग की है। अर्चना ने जो है इसके साथ टीना के बारे में भी बिचिंग की है। अर्चना का तो काम ही वो सब है। अर्चना ने जो है स्टैंड के बारे में भी बॉडी शेमिंग किया, वहां पर भी जो है अर्चना हंस रही थी, वहां पे भी उसने जो है चलो सौंदर्य के बारे में या टीना के बारे में, चलो शालीन के बारे में, इनके बारे में बिचिंग करी, वो हंस रही है। लेकिन स्टैंड के बारे में जब बात आई तो वहां पे उसने बॉडी शेमिंग की जब स्टैंड की, तो वहां पे अर्चना भी तभी हंसी, वहां पे उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो भाई ये कौन सी राइचियस है जहां पे उसका स्टैंड सिर्फ अपने हिसाब से जो होता है, फिर तो हर सही सही और हर गलत होना चाहिए ना, लाइक इन अ राइट वे, लेकिन नहीं किया। और यही रीज़न है कि प्रियंका जहाँ मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगती है ना, वहाँ पे फिर जो है वो मेरी नज़रों में जो है ना थोड़ी सी कम अच्छी लगने लगती है मुझे। तो ये बुरी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से जा रही है ना कि वो अपनी बात पे नहीं रहती है, कहती कुछ है और मुझे अक्सर यही लगता है कि करती कुछ है। और आज भी उसने यही किया है। कभी कभी जो कहती है वो डेफिनेटली करती है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह होता है कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कहो कि मैं सही हूँ, मैं सही का स्टैंड लेना चाहती हूँ, मैं सही का स्टैंड ही लूंगी, गलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ना देखा जाता है ना सुना जाता है। कल वो टीना के लिए बोल पड़ी, जो उसकी टीना उसकी दोस्त भी नहीं है, कि टीना क्या कहते हैं, टीना को बनना चाहिए था कैप्टन, निमृत क्यों बन गई, क्यों? क्योंकि उसकी निमृत से बनती नहीं है, इसलिए। ये नहीं कि वो सही का साथ दे रही थी। यहाँ पे जब अर्चना की वो हंस रही है, सुन रही है, तो क्यों 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 सुन रही है, क्यों उसने सही का साथ तब क्यों नहीं दिया? यही चीज़ों की वजह से जो है ना, सिर्फ यही रीज़न है कि मुझे नहीं पसंद आती है। ठीक है, मैं बुरी नहीं है वो, लेकिन मेरे हिसाब से वो मुझे उस तरह से फिर नहीं आती है पसंद। आज टीना और शालीन की भी जो है ना सच्चाई थोड़ी उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। कभी कहते हैं पसंद करते हैं, कभी कहते हैं दोस्त, और कभी कहते हैं कुछ नहीं है। पहले टीना कहती रहती थी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो। उसको जो है वो प्ले करना था हार्ड टू गेट। शालीन पीछे 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 पीछे। आज भी शालीन की बस हो गई जब टीना ने जो है मजाक किया उसके साथ, ब्रो वाला, या टीना ने जब मजाक किया कि ये नहीं चाहिए ऐसा कुछ, जो भी वो उस वक्त जो मजाक चल रहा था टीना के साथ, तो शालीन की तार पे
सटक गई। तो शालीन की सच्चाई भी उस जो है, जब उसका दिमाग ख़राब हो तो शालीन ने भी सच्चाई बोली है कि जो वो इतनी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था टीना को पाने के लिए या टीना को खुश करने के लिए, वो उसकी रियल पर्सनालिटी नहीं थी। रियल पर्सनालिटी वो आज थी जब वो कहा कि भाई देखो, ओ हेलो, आई डोंट लाइक यू, और वहाँ पे टीना कह रही यू आर हर्टिंग मी। ये कह के आई डोंट लाइक यू, फिर कहते हैं कि टीना जब कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, और जब वो कह रहा है कि आई डोंट लाइक यू तो कह रही है कि यू आर हर्टिंग मी। अगर आपको टीना, अगर आपको ही चाहिए कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, तो फिर इसमें हर्ट होने वाली कौन सी बात है? इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे आप सब कि डेफिनेटली टीना ने यहाँ पे खुद ही बहुत क्लियरली जो है साबित कर दिया है कि वो बहुत ही एक नंबर की झूठी है। वो हर बार ही जो है अपनी असलियत, झूठी असलियत जो है जमी अपनी फेकनेस सामने रख दी थी कि हाँ भाई मैं यहाँ फेक थी। और शालीन भी आज जो है ना, जिस तरह से उसने बिग बॉस को भी डिसरिस्पेक्ट किया है ना, 3 बार बिग बॉस ने बोला शालीन हिंदी में बात कीजिए, और उसने जिस तरह से बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट किया ना, अब तो पड़ेगी बेटा उसको कल। वो तो कल गली गल देखेंगे, उसमें प्रोमो में भी दिखाया है कि उसको जो है सुनने को मिलेगा। तो माय गॉड यार, मैं क्या ही बोलूँ इन दोनों के बारे में कि जब जैसे जैसे एपिसोड बढ़े ना, कि ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते, और फिर वो गिर जाते हैं, उससे ज़्यादा नीचे गिरते हैं सबकी नज़रों से। पता नहीं खुद की नज़रों में भी गिरते हैं कि नहीं गिरते, आई थिंक कि नहीं गिरते, वरना इस तरह की हरकतें जो है नहीं कर रहे होते। सो कंसिडर एंड यस, वो बिग बॉस ने जो है 2 वाइल्ड कार्ड्स को जो है घर में भेजा है, एंड आई थिंक वो लोग तब तक रहेंगे जब तक कि इनको जो है पहला क्लू कह रही हूँ, उनको जब तक जो है 25 लाख नहीं मिल जाते तब तक वो लोग घर पे हैं, घर पे रहेंगे। 25 लाख का ये गेम आई थिंक पूरा हफ्ता तो चलेगा, तो मिले पैसे। अगर बिग बॉस जो भी कोड है जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा, अगर तो दरवाज़ा खुल जाता है तो वो लोग जो है 25 लाख जो है देकर जाएंगे। अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं उस कोड से तो 25 लाख जो है अपने साथ लेके रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना ईजी उन्होंने कोड को हासिल करने का तरीका, जो भी टास्क छोटे मोटे हैं रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि पहला टास्क यही था, पहला कोड का नंबर तभी मिलेगा जब साजिद कुकिंग करेंगे, तभी मिलेगा। तो भैया साजिद ने कुकिंग कर दी, अच्छा भी बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बिग बॉस मुझे बताए। लेकिन यहाँ पे मुझे मज़ा बहुत आया जब बिग बॉस ने कहा कि एक ऐसा बंदा कुकिंग करेगा कि जो कि किचन में हर बार या ज़्यादातर वहीं पे अर्चना का चेहरा देखने वाला था कि हे मैं करूँगी बिग बॉस। और जो साजिद का नाम लिया ना, ओ माय गॉड, उसका चेहरा देखने वाला था। एनीवेज चलो, साजिद ने बनाया खाना और पहला जो है कोड का नंबर जो है मिल चुका है। अब देखते हैं कल क्या होता है। और यार ये जो गोल्डन बॉयज, अगर मैं सही कह रही हूँ, पता नहीं, मैंने तो ना कभी सुना है ना कभी देखा है, लेकिन आज पहली बार देखा और उनको देख के मेरी खुद की गर्दन अकड़ गई। ऐसी गर्दन हो गई मेरी, ऐसे हिला भी नहीं पा रही हूँ मैं से ठीक से, इतना हैवी उन्होंने पहना हुआ था। माय गॉड, ये जो मेरी हल्की सी मैंने ये चीज जो चेन पहनी है ना, मुझे ये भी भारी लगने लग गई थी उसके आगे। इतना ज्यादा यार कैसे कर लेते हैं ये लोग, माय गुडनेस। देख के कुछ हो रहा था। मुझे तो गोल्ड उस तरह से पसंद भी नहीं है, आई एम अ वाइट गोल्ड पर्सन, तो मुझे तो गोल्ड उस तरह से पसंद भी है। तो वो जो उसकी गोल्ड की चमक थी ना, चुभ रही थी आंखों में, लाइक लिटरली एक होता अच्छी वाली चुभन, गोल्ड की जो चुभन होती है, गोल्ड पसंद था मेरे लिए, ऐसा था समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, तो ये था आज का बिग बॉस का एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोगों को जो है ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो फिर देरी किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, कमेंट्स में बताएगा कि जो है ये वीडियो कैसी लगी, और फिर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज लेट्स स्पेंड some positivity together, and don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.